हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है आयुसीएन व विभिन्न संकटापन्न जातियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ प्राकृतिक संसाधनों के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठन का घोषित लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा के निकट ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। आईयूसीएन के द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची से संकटग्रस्त पौधे और पशु प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटापन्न जातियों की सूची में शामिल किया गया है तथा हाथी भी संकटापन्न जातियों के श्रेणी में है। घड़ियाल मगरमच्छ कुल की एक प्रजाति है जो गंगा नदी में पाए जाते हैं। ये बांग्लादेश, भारत और नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, गैवियलिस गैंगेटिकस है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गैवियलिस गैंगेटिकस है। घड़ियालों की ज्यादातर संख्या भारत में चंबल नदी और गिरवा नदी में पाई जाती है। आईयूसीएन ने घड़ियाल को अति संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड के श्रेणी में रखा है। घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल एवं अन्नूक मृग, जिन्हें बारहसिंघा भी कहा जाता है, इन तीनों को ही संकटापन्न के श्रेणी में रखा गया है। खराई ऊंट कच्छ, गुजरात में पाए जाते हैं। यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। जो खराई ऊंट है कच्छ में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं, और यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। ये मैंग्रोव की चराई पर जीते हैं। इन ऊंटों को संकटग्रस्त प्रजाति इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया गया है। हाल ही में करनाल, हरियाणा में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने खराई ऊंट को भारत में पाई जाने वाली ऊंट की 9वीं प्रजाति के रूप में मान्यता दी है। ध्यान है कि मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं ऊंटों पर निर्भर करती है। व्हेल शार्क भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। जो व्हेल है, व्हेल शार्क भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। यह 50 फीट तक लंबी हो सकती है। व्हेल शार्क ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका के तट पर जो है ये प्रवास करती है, किंतु प्रत्येक वर्ष मार्च से मई माह के दौरान बड़ी संख्या में व्हेल शार्क भारत के गुजरात तट पर आती है। और यह समय जो है व्हेल शार्क की गर्भावधि है। गुजरात तट पर आने वाली इन व्हेल शार्कों की सुरक्षा के लिए 2004 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। देखिए, स्पाइडर वानर जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो स्पाइडर वानर है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि विभिन्न वन जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए पग मार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और इस तकनीक में पशुओं के पद चिन्हों के सहायता से उनकी पहचान की जाती है। विभिन्न वन प्राणी और उनके वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा। एक तरफ वन प्राणी और दूसरे तरफ उनके नाम हैं। जैसे भारतीय जंगली गधा, इसका वैज्ञानिक नाम है इकस हेमियोनस खूर, और एशियाई जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम है इकस हेमियोनस। बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स दुआउसेली। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेटी। नीलगाय का जो वैज्ञानिक नाम है बोसलाफोस ट्रोगोकेमेलस। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है। भारत की सबसे बड़ी मछली है, आपको मालूम है, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, बी ऑप्शन। व्हेल शार्क भारत ही नहीं पूरी विश्व की सबसे बड़ी मछली है। यह 50 फीट लंबी हो सकती है। व्हेल शार्क ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका के तट पर प्रवास करती हैं, किंतु प्रत्येक वर्ष मार्च से मई माह के दौरान बड़ी संख्या में व्हेल शार्क भारत के गुजरात तट पर आती हैं। यह समय व्हेल शार्क की गर्भावधि है। गुजरात तट पर आने वाली इन व्हेल शार्कों की सुरक्षा के लिए 2004 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। सेकंड नंबर है गैवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है।
गैवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है कहां पर? तो सही जवाब है गंगा में, ए ऑप्शन। देखिए घड़ियाल मगरमच्छ और कुल की एक प्रजाति है जो गंगा नदी में पाए जाते हैं। ये बांग्लादेश, भारत और नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। और थर्ड नंबर है, भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए, मगरमच्छ, हाथी। इन दोनों को कौन सी संकटापन्न जातियां मतलब कि ये इन दोनों में से कौन सी संकटापन्न जातियां हैं या जाति हैं? तो सही जवाब है ये दोनों ही संकटापन्न जातियां हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, IUCN जो है, इसके द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों के प्रजातियों को संकटापन्न जातियों की सूची में शामिल किया गया है। साथ ही हाथी भी संकटापन्न जातियों के श्रेणी में आती है। 4 नंबर है, पग मार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पग मार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। ध्यान रखिएगा, विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पग मार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए विभिन्न वन जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में पशुओं के पद चिन्हों की संख्या के आधार पर विभिन्न वन जंतुओं की संख्या का आकलन किया जाता है। 5 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला तारा कछुआ, दूसरा है मॉनिटरी छिपकली, तीसरा वामन सुअर, चौथा स्पाइडर वानर। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इन 4 नाम जो दिए गए, इन चारों नामों में से आपको बताना है कि कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में जो है पाए जाते हैं। तो देखिए सही जवाब होगा, बताइए, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर। स्पाइडर वानर जो है भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। स्पाइडर वानर जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मध्य और दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सूची 1 सूची 2 जो है, एक तरफ भारतीय वन्य प्राणी जातियां, दूसरी तरफ उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। आपको मिलान करना है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था। एशियाई जंगली गधा को क्या कहते हैं, बताइए। बारहसिंगा को क्या कहते हैं, और चिंकारा नीलगाय, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप सही जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन। तो चलिए फिर से इसको जो है रिवीजन कर लेते हैं। एशियाई जंगली गधा, इसको क्या कहते हैं, तो इक्कस हेमियोनस, बारहसिंगा को रूसवर्स दुआउसेली, चिंकारा को गजेला वेनेटी और नीलगाय को बोसलाफस ट्रोगोकेमेलस कहते हैं। 7 नंबर में निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। पहला है घड़ियाल, दूसरा है चर्मपीठ कुर्म यानी लेदरबैक टर्टल, और तीसरा है अनूप मृग। इन तीनों में से बताना है कि कौन से संकटापन में है, कौन से संकटापन है, इन तीनों में से आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, तीनों जो है ये संकटापन प्राणी है, यानी सी ऑप्शन। घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल जो है, और अनूप मृग यानी बारहसिंघा, ये तीनों ही संकटापन के श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको जानना मतलब सबसे सही है। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। तो सही जवाब होगा चंबल नदी, बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए घड़ियाल को प्राकृतिक आवास में चंबल नदी में देखना सबसे सही है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गैवियलिस गैंगेटिकस है। घड़ियालों की ज्यादातर संख्या भारत में चंबल नदी और गिरवा नदी में पाई जाती है। IUCN ने घड़ियाल को अति संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड के श्रेणी में रखा है। और प्रश्न संख्या 9 है, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है। खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है, तो 3 इसके बारे में दिया गया है। यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक जो है तैरने में सक्षम है। क्या ये सही है या गलत? देखिए इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, यह भी सही है। यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। तो तीसरा जो है आपका सही नहीं है। तो सही जवाब होगा पहला और दूसरा, क्योंकि यह पालतू होता है और यह मालवाहक होते हैं, जो कि अधिकतर जो है किसी वहां के लोगों के लिए जीविकोपार्जन का ये साधन होते हैं। तो देखिए खराई ऊंट जो होता है
कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। ये समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक जो है तैरने में सक्षम है और मैंग्रोव के चराई पर ये निर्भर होते हैं। इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया गया है। हाल ही में करनाल हरियाणा में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने खराई ऊँट को भारत में पाई जाने वाली ऊँट की नवी प्रजाति के रूप में मान्यता दी है और मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास क्या क्या किए गए इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए या करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।